हेलो स्टूडेंट, डायोड इंटरेस्टिंग ना। बिल्कुल। ये डायोड क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो तो ये उसकी शुरुआत है, डायोड। ठीक, तो डायोड में हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेमी कंडक्टर। ठीक है, क्या जानना होगा? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या है? जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर हो और टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर नॉर्मल टेम्परेचर शेप पर वो कंडक्टर जैसा बिहेव करे, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो ये मेरे पास दो प्रकार के होता है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। एन टाइप का सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसमें एक्सेस होता है। ठीक है, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो यहां पर हम बोलते हैं, यहां पर क्या होता है? होल। मेजोरिटी में होल होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी में। ठीक, तो होल है यहाँ मेजोरिटी में, पी टाइप्स में, तो माइनॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी और यहाँ पर होल है माइनॉरिटी। ये सब कैरियर के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तब बात आई कि चलो आपने एन टाइप और पी टाइप बता दिया, आप पढ़ा रहे हो डायोड, तो डायोड में पी टाइप और एन टाइप का क्या मतलब है भाई? बिल्कुल, तो डायोड का जो फॉर्मेशन होता है बाबू, वो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के मिलने से होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पी टाइप को ले आओ और एन टाइप को ले आओ, ये पी टाइप ले आए सर और ये एन टाइप ले आए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो ये डायोड फॉर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो डायोड का फॉर्मेशन होता है बाय द स्पेशल प्रोसेस। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैब्रिकेशन। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे उसे VLSI टेक्नोलॉजी में। तो क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू सैंडविच किया जाता है तो एक जंक्शन का निर्माण होता है। ये जंक्शन का निर्माण होता है, एक ऐसा फॉर्म है, एक जंक्शन फॉर्म हुआ। इस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग पी एन जंक्शन। क्यों पी एन जंक्शन बोले? सपोज ये पी टाइप है और एन टाइप है, दोनों मिलने पर क्या बना? पी एन जंक्शन बना। ठीक है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और यहाँ होल एक्सेस है, तो इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से, होल को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, गोला से। ठीक है, तब यहाँ बीच में ये जो एक फॉर्म हुआ, एक रीजन फॉर्म हो जाता है जब पी टाइप और एन टाइप बनता है। तो पीएन जंक्शन जो है बेसिकली एक रीजन है। एक ऐसा रीजन है, ये एक अगेन इंसुलेटिंग रीजन है। कैसा रीजन है? इंसुलेशन रीजन। दैट मीन्स ये प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म हो गया यहाँ पर, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। इस रीजन को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे बेसिकली इस रीजन को क्रॉस करने के लिए हमें कुछ पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी जानते हैं। बैरियर, ठीक है। और क्या नाम से जानते हैं? इसके पास जो पोटेंशियल की आवश्यकता होगी तो पार होंगे, यानी कि कट करके पार होंगे, तो कट इन वोल्टेज। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये बैरियर हो गया, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल, कट इन वोल्टेज, इस प्रकार से हम लोग इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा पीएन जंक्शन। ठीक, अब पीएन जंक्शन जब फॉर्म हुआ, यहां देखते हैं, पीएन जंक्शन जब फॉर्म हुआ
इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में पीएन जंक्शन फॉर्म होने पर इसके जस्ट सेंटर पर, किसका, इस रीजन यानी पीएन जंक्शन के रीजन पे जस्ट सेंटर पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। यहां पर मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, यानी ई मैक्स में लिख दूं, ई मैक्स, ठीक। और यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक। तो इस रीजन में ही मेरे पास फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कहां पर, सेंटर ऑफ डिप्लेशन, ठीक है। तो और ऊपर से ये कैसा है, माइनस में, तो माइनस में यहां पर फोर्स लगेगा, कहां पर, सेंटर ऑफ डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन के सेंटर में। इसे और भी लिख देता हूं, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन, ठीक है। सेंटर ऑफ डिप्लेशन रीजन के पास ही क्या मिलेगा, मेरा एफ मैक्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायोड में मैक्सिमम होता है, तो डिप्लेशन रीजन के सेंटर में। फोर्स का वैल्यू कहां होगा, तो डिप्लेशन रीजन के सेंटर में भी फोर्स का वैल्यू होगा। चलिए, ये था मेरा डायोड का फैब्रिकेशन, कैसे डायोड बनता है, कहां कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब आते हैं डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये मेरा डायोड है, इधर होल रहता है और इधर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डायोड का, इस प्रकार से। जस्ट ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डायोड का, जिसको हम लोग आइडियल डायोड बोलेंगे। ये क्या है, बेसिकली एक आइडियल डायोड है, ठीक। अब आइडियल डायोड को अगर हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करें, कैसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हमको दिखाना होगा कि इसके पास डिप्लेशन रीजन भी है, उसके बाद इसके पास कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो प्रैक्टिकल डायोड में कन्वर्ट करने के लिए ये डायोड का सिंबल दिखा दिए, उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज पोटेंशियल बना दिए, और उसके बाद यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिखा दिए, डायोड का रेजिस्टेंस है। ये मेरा डायोड है, ये भी गामा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, और ये मेरा रेजिस्टेंस है डायोड का आरडी, ठीक है। ये मेरा पीस वाइज मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, पीस वाइज मॉडल ऑफ डायोड, पीस वाइज मॉडल ऑफ डायोड या प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वी गामा पर, ठीक है। वी गामा क्या है, तो ये पोटेंशियल बैरियर है मेरा, यानी कि आवश्यक रिक्वायरमेंट, इस बैरियर को तोड़ने के लिए जो भी पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगा वो है। तो जनरली डायोड को हम दो प्रकार से फॉर्म करते हैं, एक सिलिकॉन का और एक जर्मेनियम का। ये दो को सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसके थ्रू हम लोग डायोड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर भी गामा का वैल्यू देखे सिलिकॉन के लिए, तो ये होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। बट कहीं कहीं आपको मिलेगा सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट और सिलिकॉन के जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट, ठीक है। ये 0.6 वोल्ट सिलिकॉन के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का दोनों वैल्यू जो है ये सही है, ठीक है। कुछ फॉरेन राइटर इस वैल्यू को प्रेफर करते हैं, बट हम लोग अभी इंडियन इसी पर चलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी ये वैल्यू देगा तो आपको बताएगा, ठीक है, कि हम ये वैल्यू दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसके विषय में, डायोड के विषय में। डायोड किस प्रकार का है, तो सबसे पहले डायोड किस प्रकार का एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स
एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, ये बाइपोलर एलिमेंट है, बाइपोलर एलिमेंट या बाइपोलर डिवाइस, ठीक है ना। दूसरा है क्या, ये नॉन लीनियर एलिमेंट है, एलिमेंट या डिवाइस, ठीक है। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बाइपोलर एलिमेंट है, नॉन लीनियर डिवाइस है, और अगला है यूनिलेटरल डिवाइस या एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट। ये डायोड का बेसिकली हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है कि डायोड इस प्रकार से मेरा वर्क करता है, ठीक है ना। ये यूनिलेटरल है, नॉन लीनियर है, बाइपोलर है, और सबसे बड़ी बात ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या एलिमेंट, ठीक है ना। इसकी जगह या डिवाइस भी कर सकते हो, ठीक है, या एलिमेंट भी कर सकते हो, ठीक, कोई बात नहीं। बेसिकली एलिमेंट मोस्ट प्रिफरेबल, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट है। अब बात करते हैं यूज ऑफ डायोड। यूज ऑफ डायोड, तो सबसे पहला यूज हम लोग करते हैं डायोड का, वो स्विचिंग के रूप में, स्विचिंग के रूप में। दूसरा यूज करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, और तीसरा यूज करते हैं क्लीपर के रूप में। नेक्स्ट यूज क्लैंपर के रूप में, एंड अगेन कम्युनिकेशन में डिटेक्टर के रूप में। ये मोस्टली यूज हम लोग करते हैं इस फॉर्म में हम लोग डायोड का, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल डायोड का देख लीजिए, जैसे टाइप्स ऑफ डायोड, जैसे अभी आपने जो पढ़ा इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड। और क्या हो गया, जिन्नर डायोड, जिन्नर डायोड, एलईडी, गन डायोड, टनल डायोड, ईटीसी, बहुत सारा और भी बहुत तरह के टाइप्स हैं। तो आज हम लोग देखना डायोड को हम लोगों ने देखा, ठीक है। आज तक कितना ही, नेक्स्ट डे, थैंक यू।